बेंगलुरु में 10 दिसंबर बरोज मंगल होगी तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। जी हां, शहर बेंगलुरु में अब तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। साजिशों, फितनों, आजमाइशों के इस दौर में ईमान की हिफाजत कैसे की जाए। ईमान की हिफाजत वक्त की आईन ज़रूरत है, लिहाजा इसलिए 10 दिसंबर बरोज मंगल बाद नमाज असर बेंगलुरु में तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस बड़े पैमाने पर, आला पैमाने पर मुनअक़द हो रही है। तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस के लिए बेंगलुरु के मैसूर रोड पर मौजूद जदीद ईदगाह में तैयारियां की जा रही हैं। जी हां दोस्तों, 10 दिसंबर बरोज मंगल बाद नमाज असर बेंगलुरु के मैसूर रोड पर मौजूद जदीद ईदगाह में तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस मुनअक़द हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में 10,000 से ज़ायद लोगों की शिरकत मुतवक्को है। ख़वातीन के लिए भी अलहदा पर्दे का नज़्म रहेगा। अहले सुन्नत वल जमात अमीन एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट और सिलसिला अशरफिया के तहत ये एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुल्क की दो बड़ी रूहानी शख्सियात इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी अशरफी और अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी सैयद मोहम्मद नूरानी अशरफी, ये दो बड़ी शख्सियात इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। शहर बेंगलुरु के उलमाए कराम और मुंतज़मीन इजलास ने मीडिया से खिताब करते हुए तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मकासिद पर रोशनी डाली और ये बात कही कि मुल्क व मिल्लत के मौजूदा हालात, साजिशों, फितनों, आजमाइशों के इस दौर में ईमान की हिफाजत वक्त की आईन ज़रूरत है, इसलिए तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। उलमाए कराम, अमाए दीन, समाजी कारकुनान और तमाम मकतब फ़िक्र व मसलकों के मुसलमानों को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जा रही है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। जो कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह होने जा रही है 10 तारीख को, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, जो शायद मैं समझता हूँ रियासत कर्नाटक और शहर बेंगलुरु में ऐसी कॉन्फ्रेंस पहली मरतबा मुनक़द होने जा रही है। तो एक साथ दो शहजादों का एक स्टेज पे जमा होना, गाज़ी मिल्लत और उनके साहबजादे हज़रत मौलाना नूरानी मियाँ क़िबला का, तो अल्हम्दुलिल्लाह तशहीर के हिसाब से मैं समझता हूँ कि काफी तशहीर हो चुकी है जलसे की, और कसीर तादाद में लोग उमड़ते हुए सैलाब की तरह आएंगे, यकीन है हमें, क्योंकि हमारा साथ सारे उलमा और सारे शहर के तंजीमें दे रहे हैं। इस बात पर फख्र है कि तमाम मकातब फिक्र के लोग भी हमारा साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। बस उलमाए कराम ने तफसील बता दी है। मैं आने वाले अहबाब से अदबन गुजारिश करूंगा कि वक्त का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे अक्सर जलसों में ये होता है कि वक्त की पाबंदी नहीं होती है और डिपार्टमेंट से परेशानियां उठाना पड़ता है, तो हमारे उलमाए कराम को, आए हुए मेहमानों को जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि तरतीब के साथ जिस तरीके से ऐलान किया गया है, बाद नमाज असर फौरन इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा और असर से मगरिब तक ना तो मुनखबत का प्रोग्राम चलेगा इसी मैदान में, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मगरिब की नमाज बाजमात इसी मैदान में अदा होगी। और इसके साथ साथ पर्दा नशीन खवातीन के लिए खुसूसी पर्दे का इंतजाम किया गया है और उनके लिए अलग सेपरेट अरेंजमेंट है, उसमें एलईडीज वगैरह सब रखे हैं ताकि बाहर कोई परेशानी ना हो, अंदर पूरे जो है प्रोग्राम को बगौर समाप्त करें, उस पर अमल करने का मौका मिले। और इसी के साथ मैसूर रोड से आने वाले व्हीकल के लिए ईदगाह के पीछे एक मैदान है और कब्रिस्तान के अंदर मैदान है, वहां पर पार्किंग का इंतजाम किया गया है। और गुड़गली, इस इलाके से विजयनगर से गोरीपल्ला गुड़गली से आने वालों के लिए यहाँ पर मोमिनपुरा के पीछे एक मैदान है और वहां पर कारपोरेशन मैदान है, ऑटो स्टैंड है, वहां पर इंशाल्लाह इंतजाम किया गया है। और मैं यहाँ के मोहल्ले के अतराफ अकनाफ के लोगों से एक मरतबा अदबन गुजारिश करता हूं कि आप इस जलसे गाह में अपनी सवारियों को अपने घर में छोड़ें और पैदल आएं, जिस तरह ईदैन की नमाजों में यहाँ आते हैं, ताकि दूसरे लोग जो बाहर से आते हैं उनको जो है अपनी पार्किंग करने का मौका भरपूर उठाएं। और
इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हर मामले में इंतजामात जो है काफी पूरे हो चुके हैं। और मैं गुजारिश करूंगा अदब और एहतराम का ख्याल रखें, वक्त की पाबंदी रखें। अभी हाल ही में जो एक कॉन्फ्रेंस ईदगाह खुद्दूस साहब में हुई थी, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट के एक मीटिंग खादरिया मस्जिद में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है तमाम का शुक्रिया अदा करें कि पहला तारीखी जलसा ऐसा हुआ है कि जिसमें पुलिस वालों को कोई तरह की शिकायत नहीं है, न उनको ज्यादा जिम्मेदारी निभाकर ड्यूटी करना पड़ा। जबकि ऐसा थे कि सब ड्यूटी आप कर रहे थे, हम लोग आराम कर रहे थे। तो हमारी ख्वाहिश है कि इस जलसे में भी ऐसे नज़्म व ज़ब्त का एहतमाम करते हुए किसी को तकलीफ ना दें, कि कोई तरह की परेशानी ना दें, ना ट्रैफिक में, ना आने जाने वालों के लिए, ना पुलिस वालों के लिए। तो ऐसा मैं चाहता हूं कि ऐसा सेरा ये जो ईदगाह में तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस हो रही, यहाँ पर भी दूसरे दिन पुलिस डिपार्टमेंट से हमें यही रिप्लाई मिले कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का भी प्रोग्राम, यहाँ का भी जलसा जो है बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ गुजरा। मैं फिर एक मरतबा आप के मीडिया चैनल के जरिए से तमाम अहबाब का फर्दन शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपील करता हूं कि आप वक्त की पाबंदी के साथ, अदब और एहतराम के साथ, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा दीनी मजलिस होती है तो बावजू होना है। बावजू होने से अल्लाह की रहमत और फरिश्तों के लिए दुआएं निकलती हैं। इंशाअल्लाह इनके वजू का भी इंतजाम किया गया, लेकिन जहां तक हमारी गुजारिश है कि बावजू जलसागाह में शिरकत करें। और जलसागाह में हर तरीके से इंतजाम किया गया है वीआईपी के लिए, मेहमानों के लिए। और एक नूयत का जलसा है यहाँ पर। इंशाअल्लाह स्टेज ऐसा होगा कि मैं समझता हूँ, हमारी तो ख्वाहिश यही है कि स्टेज को जो है इस मरतबा सिर्फ और सिर्फ उलमा इकराम के अलावा कोई नहीं रहेंगे स्टेज पर। तो ये इसमें अगर हम लोगों को कामयाबी मिली तो इंशाअल्लाह उसके बाद तमाम मजहबी जलसे इसी एतबार से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये तजुर्बा है, इसमें जो है तमाम अहबाब हमारा साथ देंगे तब कामयाब होंगे। इस स्टेज पर इंशाअल्लाह उलमा इकराम के अलावा जितने भी कायदीन, सियासी कायदीन हो या जिम्मेदारान अदारे, वो सब नीचे बैठेंगे। इंशाअल्लाह तमाम अहबाब स्टेज पर बैठेंगे ताकि लोगों को एक मैसेज जाए कि मुसलमानों का जो है एक जम्मे गफीर उलमा इकराम का स्टेज है, तो इसकी बरकतें भी इंशाअल्लाह नाजिल होगी। मैं तमाम से फिर भी एक बार गुजारिश करता हूँ कि पाबंदी के साथ जलसागाह में शिरकत करें। और जैसा मुफ्ती साहब ने कहा कि आप अकेले न, आपके साथ कम से कम 2-2 आदमी को लेके आए तो इंशाअल्लाह एक अच्छा मैसेज जाएगा। आजकल मौजूदा हालात में ईमानी तकाजे इतने हो गए हैं कि फिरके इतने बढ़ गए हैं कि जिसकी हद नहीं है। कि कई किस्म के, अभी बहुत बड़ा फिरका एक वो चल रहा है, कौन सा, वो गौहर शाही फितना। अल्लाह इस फितने से हमारी हिफाजत फरमाए। इसीलिए जो है ये तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद है ताकि हमारे ईमान की मकसद ईमान की पुख्तगी और इधर उधर के फितनों से अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी कौम को। उसमें हमारे औरतें भी जो है इस फितने का बहुत सारे शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इस ऐसे फितनों से, ऐसे इस दौर के फितनों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसीलिए मैं तमाम से इस कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल एहसान है, करम है, शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाला बनाया और साथ ही साथ हबीब पाक की प्यारी उम्मत में हमें पैदा फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जो बेंगलोर की तारीख में एक तारीखी प्रोग्राम होने जा रहा है, उसी की मुनासिबत से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस अज़ीमुश्शान तारीखी इजलास का उन्वान ही तहफ़्फ़ुज़ ईमान है। इस नाम के साथ ही आप लोग समझ रहे हैं कि आने वाला यह हमारा अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस किस मकसद के तहत किया जा रहा है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, ये मजहबी प्रोग्राम है जिसमें आज के इस दौर में
हिंदुस्तान की खुसूसी तौर पर जो हिंदुस्तान की हालत है, आज पूरी जगह जो नफरत के माहौल को फैलाया जा रहा है, इस नफरत के माहौल में अमन के पैगाम को आम करने के लिए और ईमान के हिफाजत की खातिर आज ये हमारा अजीम शान प्रोग्राम शहर बेंगलोर गुलिस्तान में ये मुनाकिद होने जा रहा है। इंशाअल्लाह आने वाली 10 तारीख मंगल के दिन 10 दिसंबर को हमारा ये अजीम शान प्रोग्राम मैसूर रोड के ईदगाह में मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें अहले सुन्नत की अजीम शख्सियात इस प्रोग्राम की रूह रवा होगी। और मैं ये बताते हुए और ऐलान करते हुए बड़ी मसरत महसूस कर रहा हूँ, इस अजीम शान प्रोग्राम में खिताब करने के लिए हमारे दरमियान शहींशाह खिताबत गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफी जिलानी दामजिल्लहुन नूरानी और आपके शहजादे ताजुल उलमा हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ अशरफी जिलानी दामजिल्लहुन नूरानी आप तशरीफ ला रहे हैं। और मैं क्या बताऊं हजरत के ताल्लुक से, और तमामी दुनिया इस बात को जानती है कि हजरत वाला की जात कोई मोहताज तारुफ नहीं है। पूरी दुनिया में अमन के पैगाम को पूरी दुनिया में आम करने के लिए आपकी जात बड़ी मशहूर है और पूरी दुनिया में फिरकर आप अमन के पैगाम को आम कर रहे हैं। तो यह हमारी खुशकिस्मती है कि हजरत अपनी अलालत के बावजूद आपने हमारी दावत को लब्बैक कहते हुए हमारे दरमियान इंशाअल्लाह रहमान तशरीफ ला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह एक अजीम खिताब से हमारा आप महजूज होंगे। हजरत की जात वो जात है कि अक्सर कहा गया है कि जब भी हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। आज जिन फितनों का दौर है, इन फितनों के दौर में अगर कोई हमारी सही तौर पर रहनुमाई कर सकता है तो वह हुसैन की औलाद ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान आने वाले ये शहजादे आले बैत भी हैं और शहजादे गौसे आजम भी हैं, शहजादे मखदूम सिमना भी हैं और अपने दिल में अहले सुन्नत का और मुसलमानों का दर्द रखते हैं। तो इंशाअल्लाह वही दर्द के पैगाम को लेते हुए हजरत हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। मैं इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए जहां तक हमारा ये पैगाम पहुंच रहा है, मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि नेक कामों में एक दूसरे का साथ दो, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और तमाम अहले सुन्नत के इदारा जात की जानिब से ये प्रोग्राम मुनाकिद है। मैं आपको ये दावत देना चाहता हूँ, आप ये ना समझें कि इसका इनेकाद करने वाले ये लोग हैं, आप ये समझें कि ये हमारा प्रोग्राम है। जहां तक मेरी आवाज मेरी बात पहुंच रही है, मैं तमाम से गुजारिश करता हूं आप भी इस प्रोग्राम में शरीक हों, अपने साथ साथ अपने दोस्त और अहबाब को भी इसमें शरीक करने की कोशिश करें। अगर इंशाअल्लाह इसमें आने वाले अगर कोई एक इंसान भी अगर यहाँ से एक पैगाम लेकर अपनी जिंदगी में सुधार लाता है तो ये जलसे की कामयाबी है, हम सब की कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आने वाले हमारे इस अजीम कॉन्फ्रेंस को अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात किराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू का फजल और एहसान है, शुक्र है कि आज एक अहम मामले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। रियासत कर्नाटक शहर बेंगलोर में एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस बनाम तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस ईदगाह मैसूर रोड बेंगलोर में निहायत उसको एहतशाम के साथ मुनक़िद की जा रही है। 10 दिसंबर बरोज़ मंगल इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम मुनक़िद होगा, जो बाद नमाज असर से शुरू होगा और इंशाअल्लाह 10:30 बजे तक रात ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें उलमा अहले सुन्नत व जमात, अमाइदीन, मशाइखीन इकराम कसीर तादाद में शिरकत फरमा रहे हैं। नमाज असर के बाद ये प्रोग्राम फौरन शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह नमाज मगरिब के बाद हजरत गाज़ी मिल्लत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब अशरफी जिलानी कचौचवी दामत मालिहिम का खुसूसी खिताब होगा और उसके साथ जो है यहाँ इंतजाम और एहतमाम में नमाज मगरिब बाजमात अदा की जाएगी इसी मैदान के अंदर। आने वाले तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि वो बावजू जलसगाह में शिरकत फरमाए। हालांकि अगर किसी को वक्ती ज़रूरत पेश आ जाए वजू के लिए तो वजू का इंतज़ाम यहाँ रहेगा,
लेकिन दीनी मजालिस में जब बावजूद शिरकत फरमाएंगे तो उसकी बरकतें अलग इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हासिल करेंगे। और औरतों के लिए भी यहाँ एहतमाम है पर्दे के साथ उनकी शिरकत का। हमारे जुमला अहले ईमान से गुजारिश है कि वो अपनी माओ बहनों बच्चियों को भी दीनी जलसों में शिरकत करें, शरीक करें, ताकि उनके भी ईमान व अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ का जो है मामला फराहम किया जा सके। और उसके साथ साथ वक्त का खास ख्याल लिहाज रखें। हर आने वाला अपने डिसिप्लिन को खुद मेंटेनेंस करे। हर आने वाला इस जलसे का एक जिम्मेदार है। आवाम ये ना सोचें कि हम सिर्फ जाएंगे जहां जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे, ऐसे नहीं। हर आने वाला अपने अपने तौर तरीके से जो है जो यहाँ का नज़्म व ज़ब्त है उसे बरकरार रखे, जिस किसी तरह डिसिप्लिन जो है खराब ना हो। मेरी यही गुजारिश है कि आप तमाम हजरात वक्त की पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं और ये तय करके आगे मुझे खुद अकेला नहीं आना है, अपने भाई को, भांजे को, भतीजे को, दोस्त को, अहबाब को साथ में लेकर आना है कि एक बंदा भी अगर कामयाब हो गया, एक बंदा भी अगर हिदायत पा गया, तो इतने अहबाब जो कुछ इस जलसे को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, हम सब की इन खिदमतों का अल्लाह ताला उसे अजर मुकर्रर फरमा दे, है ना। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस पर भरपूर तरीके से काम करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि शहर गुलिस्तान बेंगलोर में एक अजीम शान इजलास बनाम तहफ़्फ़ुज़ ईमान 10 तारीख को मुनाकिद है, जो ठीक बाद नमाज असर शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह कर्नाटका के कोने कोने से जो हजरात आ रहे हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखें। और उसके साथ साथ जो मकामी लोग हैं, अतराफ व अकनाफ से आ रहे हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो हजरात कोशिश करके पैदल आने की कोशिश करें। गाड़ियां लेकर आएंगे तो जो मेहमान बाहर से आ रहे हैं उनके लिए तकलीफ होगी। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात जो करीब के हैं वो पैदल आएं और अल्हम्दुलिल्लाह बावजू आएं। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कि एक अजीम शान नातखान भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे सैयदजादे भी आ रहे हैं। सैयदों को देखना हमारे लिए बाइसे फख्र की बात है। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने सैयद की जियारत की उसने मेरी जियारत की। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम सैयदों को देखने के लिए आएं और उनकी जुबान फैज़ तर्जुमान से जो अल्फाज निकलते हैं वो दिल में बसाने की नीयत से आएं और अपने ईमान को महफूज करने की नीयत से आएं। इंशाअल्लाह उम्मीद है ये प्रोग्राम हमारे लिए बाइसे फख्र भी होगा और बाइसे सवाब भी होगा। लिहाजा ये तमाम कमेटी वाले जितना कोशिश कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसे कामयाब कराने की हम भरपूर कोशिश करें और हर फर्द को चाहिए कि जिम्मेदार समझकर आप हिस्सा लें। अस्सलाम वालेकुम। बतारीख 10/12/2024 को होने वाले इस मुक़द्दस तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आज जो कॉन्फ्रेंस प्रेस मीट बुलाई गई थी, आप तमाम इसमें शिरकत फरमाए। आप तमाम मीडिया वालों का अमीन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, अहले सुन्नत व जमायत व सिलसिला अशरफिया कमेटी की जानिब से आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हजरात यहाँ पर आकर इस मौके पे अपने मसरूफियात को दरगुजर करते हुए इस अजीम शान जलसे की कामयाबी के लिए यहाँ पर आकर जो एक मैसेज दिए हैं, उनको भी फर्दन मैं इस कमेटी की जानिब से और जनाब अफसर बेग साहब कादरी और जनाब अयूब पाशा साहब इनकी जानिब से पुरखुलूस दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।